धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। समय के साथ साथ प्रॉफिट्स के पार पार। समय के हेलो एवरीवन, मैं चैताली पटलिकर। मैं पिछले 1 महीने से धवल पटेल सर को फॉलो कर रही हूँ। उनके सिग्नल्स, उनका एनालिसिस और उनके यूट्यूब वीडियोस एकदम एक्यूरेट है। और मैं उनके सिग्नल्स पर भी काम किया है मैंने, जो कि 80 to 90% एक्यूरेसी है। अभी उनका मुंबई में एक ट्रेनिंग हुआ था जिसमें मैंने अटेंड किया था। बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग था। और सर के पास जो नॉलेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो भी चीजें लगती है वो सब कुछ सर के पास है, और उन्होंने वो हमें सिखाई है। जो सर ने मेहनत की है इस सब के पीछे वो बहुत बड़ी है। और स्टूडेंट्स को जिस तरीके से वो सिखाते हैं, समझाते हैं, और जो भी उनकी तरफ से मदद मिलती है, उससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना मुश्किल है ही नहीं। मैं तो सर के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ। सर का नॉलेज और सर का गाइडेंस से मैं बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगी। तो थैंक यू सो मच धवल सर। एंड आप सच में एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर हो, और आप एक मास्टर एस्ट्रोलॉजर भी हो। तो थैंक यू सो मच सर। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। कोई शेयर करना चाहेगा खुद का एक्सपीरियंस या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में? या आशीष सर? हाय एवरीवन। मैं धवल सर को ऑलमोस्ट लास्ट 4 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। और सर आपका जो इंट्राडे टाइमिंग और जो रहता है लाइव कॉल का, वो सबसे बेस्ट है। जब भी टाइम मिलता है मैं उसमें फॉलो करता हूँ, पूरे दिन नहीं कर पाता हूँ। पर आपका जो टाइम स्लॉट रहता है वो उसके अकॉर्डिंग टू बहुत वो अच्छा रहता है। और जो पोजिशनल व्यू रहता है ट्रेड्स का, वो भी काफ़ी अच्छा है सर। अभी तक मैंने लास्ट ऑलमोस्ट 4 मंथ से आपको कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ। और आपके यूट्यूब पर आपके जो लेक्चर्स है, जो 7 लेक्चर्स है, वो भी मैंने पूरे देखे हुए, केपी मेथड और उसके। तो उसके हिसाब से मतलब काफ़ी कुछ अच्छा जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली। और लास्ट 1 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इससे पहले स्विंग ट्रेडिंग में कर रहा था लास्ट 5 साल से। बट इंट्राडे और एफएनओ के लास्ट 2-3 मंथ से चालू किया है। गुड, ठीक है। या एनीवन से और एक डेमो वीडियो देख लेते हैं, देन आफ्टर हम स्टार्टअप करते हैं। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। हाय गाइस, मेरा नाम मयंक जैन है और बाय प्रोफेशन मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। पिछले 4 साल से मार्केट से एसोसिएटेड हूँ। तो पिछले हफ्ते हमें धवल सर से सीखने का मौका मिला। एंड लेट मी टेल यू सर, आपका नाम एक्चुअल में आप पे सूट करता है, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर। सर इतना जेन्युइन नॉलेज मिला है हमें, और वो भी इतने इजी तरीके से, शायद ही कोई ट्रेनर दे पाता। और गाइस सबसे बेस्ट पार्ट है कि सर का ट्रेनिंग के साथ में सिग्नल सर्विस फ्री आता है, जिसमें हमें 3 महीने के सिग्नल्स मिले हैं। एंड उसमें कुछ ही दिनों में हमें रियलाइज हो गया कि सर का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। कुछ एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एकदम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है हमें, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रेडिंग में। सो अगेन सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। और हम होप करेंगे कि हमें हमेशा ही इतना अच्छा नॉलेज आपसे मिलता रहे। थैंक यू सो मच। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। या एनीवन शेयर अबाउट द, या प्रियंका सर आप कुछ कहना चाहोगे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में, या पर्टिकुलर, या प्रियंका सर? एनीवन शेयर? ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या है पर्टिकुलर।
कोई अपनी पर्टिकुलर फिनेंशियल या इंटरडे की जर्नी में क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कोई शेयर कर पाएगा? यस और नो? एनीवन से? साइलेंट रहोगे तो चीजें हाय ट्रांसफर। एवरीवन। या सर मैं कुछ टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपके पीछे आपने कुछ स्टॉक्स वैसे बताए थे कि ऑप्शंस के वो काफी अच्छे थे। मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, मतलब एक तो एंट्री एग्जिट हमें कुछ पता ही नहीं होती, किसमें बनाए फिर कौन सा कब चलेगा यही नहीं पता होता, मार्केट कहाँ जाएगी पता ही नहीं होता। हाँ, आपने कुछ पीछे जो बताए थे वो काफी अच्छे थे, जैसे आई थिंक BHEL का था, और एक दो और स्टॉक्स थे जिसमें आपने ऑप्शंस का बताया था, एंड इट वर्कड एक्चुअली। थैंक्स। ओके। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर के मेन कंसर्न है, तीन ही फीचर्स है कि इंट्राडे की फॉरकास्ट, इंट्राडे टाइमिंग को फॉरकास्ट करता है। एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट टाइप की मेथड रहती है, डिफरेंट टाइप की मेथड्स रहती है कि मान लो कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी से फॉरकास्ट करता है, कोई करता है बेस्ड ऑन KP नक्षत्र कृष्णमूर्ति पद्धति से करता है, और कोई करता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या पर्टिकुलर सर्वोत्तम भद्र चक्र। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड रहती है, हर एक की अपनी अपनी कहानी रहती है, हर एक की अपनी एफिशिएंसी रहती है। ठीक है, हम पर्टिकुलर 2019 से मून के भी साइकिल को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। जब हमने पर्टिकुलर लॉजिक को लॉन्च किया तब हमारे पास ओनली मून के भी साइकिल को ही हम फॉलो करते थे। देन आफ्टर हमने 2022 में एक नया लॉजिक एड ऑन किया वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के, उसके एस्पेक्ट के हिसाब से मून की स्ट्रेंथ हमने ऐड ऑन की। और 2023 में रिसेंटली हमने जब सॉफ्टवेयर लॉन्च किया तब हमने मोमेंटम टाइम को भी एंड नहीं, क्योंकि हर ट्रेडर का 6.5 घंटे स्क्रीन पे बैठे रहना एक बड़ा हेडेक होता है, एक स्ट्रेसफुल जर्नी रहती है। ठीक है, तो वो जर्नी को आसान करने के लिए 6.5 घंटे में से कौन सा ऐसा पिंच टाइम होगा, ठीक है, जहां से आपकी जर्नी आसान हो जाती है। ठीक है, ये कि ऐसा मोमेंटम टाइम हम बेस्ड ऑन सर्वोत्तम भद्र चक्र के हिसाब से जब जाके 5th हाउस और 11th, जैसे किसी को एस्ट्रोलॉजी नॉन होगी तो 5th हाउस और 11th हाउस सट्टे बाजार का कहलाता है, वहाँ मून एंड मर्क्यूरी का रिलेशनशिप होता है। और रिसेंटली हमने जो नया लॉजिक एड ऑन किया हुआ कि पुष्कर नवमांस, किसी को अगर एस्ट्रोलॉजी आती है और D9 चार्ट के हिसाब से जो पुष्कर नवमांस का पार्ट है उसके हिसाब से हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई करना स्टार्टअप्स किया हुआ है। ठीक है, तो आपकी 15 से 30 मिनट की जर्नी में आपका ट्रेड खत्म हो जाए और मैक्सिमम चांसेस रहे वहाँ 2x मिले, वैसा टाइम स्लॉट आइडेंटिफाई किया हुआ है रिसेंटली हमने, और ये सॉफ्टवेयर में ऐड ऑन किया हुआ है। तो यही चीज़ें हैं, 6.5 घंटे में से मैं ऐसा कौन सा टाइम स्लॉट को चूज करूं और मेरी जो स्क्रीनिंग टाइम है वो करीबन 1 आध घंटे ही रहे और मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम रहे और SL ट्रिगर होने के चांसेस। इंट्राडे में होता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई होती है, और वो वॉलेटिलिटी में SL जब ट्रिगर होते हैं, एक या दो SL ट्रिगर होते हैं, तो फिर से ट्रेड लेने का कोई ट्रेडर का मन नहीं होता। ठीक है, तो वही कहानी को ध्यान में रखते हुए हमने ये पर्टिकुलर KP मून साइकिल को और स्ट्रेंथन किया। सेकंड थिंग है कि मोमेंटम स्टॉक्स, जब हम स्टॉक्स लेते हैं, स्टॉक्स को पिक करते हैं, कोई भी मेथड हो, टेक्निकल हो फंडामेंटल हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हम कुछ ट्रेड लेते, स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। वो स्टॉक्स लेने के बाद क- कई बार ऐसा होता है कि हर एक की लाइफ में ऐसा होता है कि वो स्टॉक्स कभी कभी मोमेंटम में होता है तो 6-7 दिन चलता है, बाद में ड्रास्टिकली नेक्स्ट 15 डेज में वो करेक्ट हो जाता है। तो और हम स्टॉप लॉस लेते नहीं है, और बाय और बाय और बाय करते जाते हैं, और बाद में वो कुछ लेवल जहाँ आने के बाद बढ़ नहीं पाता, और हमारा जो कैपिटल होता है,
हमने करीबन 1 लाख में से 60,000 उसमें लगाए और वो कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी हर पोजिशनल ट्रेडर की होती है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, मगर जो स्विंग ट्रेडिंग में बाय 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 करके जाते हैं और बाद में जो कुछ लेवल होने के बाद बढ़ता नहीं, कोई भी स्टॉक्स हो, ठीक है। तो ये कहानी हर ट्रेडर की अपनी अपनी होती है, ठीक है। तो यही पहलू को सॉल्यूशन करने के लिए हमने मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया 27 नक्षत्रों के हिसाब से, सर्वोत्तम भद्र चक्र विद बेस ऑफ 27 नक्षत्रों के हिसाब से, ठीक है। लोग फॉरकास्ट करते हैं वैदिक के हिसाब से, ये पर्टिकुलर ये प्लेनेट इस राशि में होगा तो ये होगा और इस हाउस में होगा तो ये होगा। कहानी गलत है, ठीक है। कहानी गलत है। क्यों? क्योंकि नक्षत्र के उसकी जो प्लेसमेंट होती है 12 की 12 प्लेनेट की, उसकी जो वहाँ जो नक्षत्र में पड़ा हुआ है उस नक्षत्र के हिसाब से, उस नक्षत्र के नेचर के हिसाब से ही उसकी स्ट्रेंथ होती है और उसके रिजल्ट देने के उसमें एफिशिएंस होते हैं, ठीक है। जब कोई भी कोई भी स्टॉक्स की लिस्टिंग होती है, वो लिस्टिंग उसका मून का बर्थ नक्षत्र है, वहां से उसका दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां नक्षत्र पॉजिटिव होता है। उस नक्षत्रों से जब जब भी स्लो प्लेनेट राहु केतु सैटर्न जुपिटर जैसे प्लेनेट ट्रांजिट होते हैं तब जाके उसमें स्टेमिना होती है, तब जाके मार्केट में निफ्टी में 2000 जनवरी 2024 से लेके मई 2024 में मार्केट साइडवे रहा। आप निफ्टी का चार्ट देखोगे सभी लोग, तो एक साइडवे मूवमेंट है। क्यों? आफ्टर 15 मई से लेके अभी तक की जर्नी में एक बड़ा खासा 2000 पॉइंट का उछाल है। क्यों? यही 15 मई के बाद कहानी में ट्विस्ट आया, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द बेस ऑफ सर्वोत्तम भद्र। कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एस्ट्रोलॉजी एक वाइड सब्जेक्ट है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया हुआ इस प्लेटफॉर्म के जरिए। आप एक कोई भी सिंगल स्टॉक्स का एनालिसिस और बैक टेस्टिंग एक सिंगल क्लिक के जरिए कर सकते हैं विद इन 30 मिनट्स में। विदिन 30 मिनट्स में आप इजी वे में उसको बैक टेस्ट कर सकते हो और फ्यूचर की उसकी फॉरकास्ट निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने ये सब चीज़ों को मैथमेटिकल फॉर्म में किया है। जो नॉन एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड से है उसके लिए भी जर्नी आसान रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिया है तो इजी वे में वो आइडेंटिफाई हो सकता है, ठीक है। तो ये कहानी है, आप 15 डेज का हो या 3 मंथ 6 मंथ या मोर देन 1 ईयर का पोर्टफोलियो इजी वे में मैनेज कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। और रही बात ट्रेंड रिवर्सल, साइकिल कौन सी है, 2024 में ऐसा कौन सा ड्यूरेशन होगा जहां हाँ आपको ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा। गोल्ड सिल्वर हो, गोल्ड सिल्वर की जर्नी आपने भी देखी होगी कि जब हमने फेब्रुवरी मंथ से लेके जून मंथ का जो फॉरकास्ट किया था, वहाँ कहीं तक वहाँ बढ़िया एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। अभी भी अगस्त मंथ से लेके अप्रैल 2025 तक की एक उछाल आप देखोगे, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रेंड रिवर्सल डेट भी आप इंडेक्स एज वेल एज द गोल्ड सिल्वर में आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब मार्केट करेक्ट हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि करेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हम लगातार बोल रहे थे जुलाई मंथ से कि भाई मार्केट करेक्ट होगा और वाकईदा हुआ और अभी भी होगा 2 अक्टूबर तक, ठीक है। तो ये कहानी है। ब्लैक डे ग्रीन डे आप देख सकते हो 9 अगस्त और 12 अगस्त को, 12 अगस्त से 14 अगस्त में ब्लैक डे हमने अनाउंस किया हुआ, वो भी बाकायदा हिंडरबर्ग की न्यूज़ आपने सुनी होगी। तो ये सभी चीज़ें आप एडवांस में, न्यूज़ मायने नहीं रखता, यहाँ न्यूज़ मायने नहीं रखता, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको अगस्त मंथ की अगर ब्लैक डे एंड ग्रीन डे आइडेंटिफाई करना है तो विद इन 10 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स में आप चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास प्लेनेटरी मोशन का लॉजिक है। तो इस चीज़ों को, ये सभी चीज़ों को आप इजी में, आपके पास जॉब है, जॉब के साथ आप ट्रेड करना चाहते हो, टाइम नहीं है, तो उनके लिए भी पुष्कर अमाउंट इंट्राडे में हमने आइडेंटिफाई करके रखा है। अगर आप जॉब के साथ पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हो मंथ के 20 लाइव डे से, उसमें से ब्लैक डे ऐसा ग्रीन डे कौन से हैं तो हमने जो अनाउंस किया उसके ऊपर तो ये सभी चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आइडेंटिफाई करने बैठते हैं तो हमको स्क्रीनिंग टाइम लगता है, ठीक है। और स्क्रीनिंग टाइम हमेशा स्ट्रेस क्रिएट करता ही करता है जब जाके हमारा सिग्नल काम नहीं करता, ठीक है। तो
वो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ही इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में फीचर्स है। ठीक है, ये 3 फीचर्स है। ठीक है, और पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ ऐसे कौन से पहलू को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके साथ ट्रेनिंग फ्री रहती है। ठीक है, तो एक तो इंट्राडे इंट्राडे में पर्टिकुलर ऐसे कौन से टेक्निकल पहलू को यूज किया जाए, उसकी लाइव 1 मंथ की लाइव ट्रेन प्रैक्टिस भी रहती है, एज वेल एज द आप स्टॉक सिलेक्शन इजी वे में कर पाते हो, और मनी मैनेजमेंट, इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग, एज वेल एज द ट्रेंड रिवर्सल का लॉजिक इसमें आइडेंटिफाई किया हुआ है, और उसके हिसाब से फॉरकास्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉरकास्टिंग ऑफ इंट्राडे एज वेल द पोजिशनल एडवांस सभी सेक्टर में कर सकते हो। ठीक है, बैक टेस्ट भी इजी वे में कर सकते हो। MCX एज वेल एज उसमें कंसिडर किया है। क्रूड की शॉर्ट टर्म साइकिल भी इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रेंड रिवर्सल डेट भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, और सेक्टर वाइज मोमेंटम भी इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसकी कुछ लाइव डेमो ट्रेनिंग्स भी हैं, सभी लोग ने देखी भी होगी। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट के फीडबैक्स हैं। सॉफ्टवेयर में हम जाएंगे, सॉफ्टवेयर में जाने से पहले कोई अपना व्यू शेयर करना चाहे या पर्टिकुलर किसी को कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। यहाँ कोई चार्ट वाली या मोमबत्ती वाली कहानी नहीं है, या प्रूवन मैथमेटिक्स। जो भी लोग अपना पोर्टफोलियो हो या पर्टिकुलर सिलेक्टेड स्टॉक्स हो, उसके बारे में भी कुछ क्वेरी है तो रेज कर सकता है। वैसा जरूरी नहीं है। कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बैक टेस्ट करना चाहे तो भी क्वेश्चन रेज कर सकता है, मगर साइलेंट रहना इस प्लेटफॉर्म पे गुनाह है, तो साइलेंट मत रहिए। सर बैंक निफ्टी में कितनी एक्यूरेसी रहती है? बैंक निफ्टी में ही है, देख लेते सर। 2008 में मार्केट कब करेक्ट हुआ था, कौन से मंथ में? इतना तो सर याद नहीं है। देख लीजिए चार्ट। आई थिंक जनवरी में स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर तक वो चला था। या गुड। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये तो सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले इंट्राडे फॉरकास्ट देख लेते हैं कि इंट्राडे फॉरकास्ट में पर्टिकुलर क्या है। ठीक है, किसी ने पर्टिकुलर गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो निफ्टी की एक्सपायरी के दिन वाला टाइम स्लॉट किसी को याद है जब जो हमने अनाउंस किया हुआ था? एक तो 12:05 के आसपास का था। से पहले 11:15। ठीक है, 11:15 का एक टाइम जोन था। ठीक है, डेट कौन सी थी? 8। या कोई भी फॉरकास्ट आप इजी वे में कर सकते हो। किसी भी साल का आपको अगर पिछले 50 साल का भी डाटा दे तो डाटा ऑलरेडी इनपुट है या RBI पॉलिसी कब थी? RBI 1 पॉलिसी तारीख को।
ठीक है, तो यहाँ से आप पर्टिकुलर मून की स्ट्रेंथ है या मून की स्ट्रेंथ के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, एज वेल एज द मून के जो कॉम्बिनेशन है और मून के एस्पेक्ट के जरिए आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये पर्टिकुलर इंट्राडे का सेटअप से, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में आपने पूछा, तो बैंक निफ्टी इंट्राडे पूछा या पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा? दोनों ही सर। दोनों, ठीक है। तो इंट्राडे में आप देख सकते हो टाइम जोन, हमारे कुछ पुराने टाइम जोन है, टाइम जोन आप यूट्यूब में है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एक्यूरेसी क्या रहती है, ठीक है। अब आप कुछ टाइम स्लॉट है, तो कुछ टाइम स्लॉट में अनाउंस कर रहा हूँ, आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको भी आसान रहेगी जर्नी। जी। 12:55, 12 तारीख, 12 अगस्त, 12:55 से 1:10, बाय ऑन डिप्स। 15 मिनट का ही टाइम जोन होगा, मगर 15 मिनट के टाइम जोन में कैपिटल डबल हो जाता है, ठीक है। 13 अगस्त, 12:05 से लेके 1:15, सैलून राइज। 13 अगस्त को कौन सी है सर? 12/5। 13 अगस्त को 12:05। ओके सर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इजी वे में आप सिंगल क्लिक में आइडेंटिफाई कर सकते हो, डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, वो पर्टिकुलर मून के एस्पेक्ट के जरिए आप भी इस वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात पर्टिकुलर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 2008 में कब फॉल हुआ था, किसी को याद है? जनवरी में। फलानधन.com करके वेबसाइट से, वहाँ जाके भी आप इजी वे में चीज़ें देख सकते हो। कब जाके 2008 में फॉल हुआ था, कोई बताएगा? ज्यादा कब हुआ? सितंबर अक्टूबर। सितंबर, अक्टूबर। गुड। ठीक है, तो यहाँ हमने पर्टिकुलर हर सॉफ्टवेयर में चीजें एक सिंगल क्लिक के जरिए सर्वोत्तम भद्र चक्र की रेटिंग्स है, उसके हिसाब से आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो चीजों को इजी वे में, ठीक है। अब मेरे को चाहिए 2008 का, ठीक है। 2008, ठीक है। तो अक्टूबर 2008 का एक सिंगल क्लिक के जरिए आप चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो इजी वे में, ठीक है। ओवरऑल व्यू आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की स्ट्रेंथ कहाँ है और कैसे है, ठीक है। और कोई भी स्टॉक्स का आप सिलेक्टेड स्टॉक से आपके कुछ बैक टेस्ट करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो, सर जहाँ इसमें जैसे कि 10 सितंबर को -91 है और 11 को -54 है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हुआ तो मतलब यहाँ पे मार्केट बढ़ेगा कि कम होगा? इसमें सर लास्ट वाली स्लाइड में सर। प्रीवियस में। सर कोई भी अगर ये वाला, हाँ बस इसमें हम्म, जैसे कि 10 तारीख को -91% है और 11 तारीख को -54 है, या तो फिर यहाँ पे मार्केट या बढ़ेगा कि कम होगा वो? या सर, आपका क्वेश्चन जायज है, ठीक है। तो कैसे पर्टिकुलर इस रेटिंग काम करती है, ठीक है, तो पहले वो समझ लेते और कैसे हमने पर्टिकुलर इस चीज को क्रिएट किया हुआ है। तो कैपिटल 7 के जरिए आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी स्टॉक्स का हो या पर्टिकुलर कोई भी इंडेक्स का एनालिसिस इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने डेट चेंज की है।
ठीक है, तो यहाँ पर्टिकुलर किस हिसाब से रेटिंग को आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है, तो जो भी बीएसए की लिस्टिंग डेट है, लिस्टिंग डेट के हिसाब से उसकी जो प्लेसमेंट है, और ट्रांजिट में जो भी प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, उसके हिसाब से उसको रेटिंग दिया गया है। देन आफ्टर उसमें वेदा, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी जानता हो तो वो पर्टिकुलर एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे लेफ्ट वेदा, फ्रंट वेदा, जो भी वेदा हो रहा है वो वेदा को भी सर्वोत्तम भद्र चक्र के हिसाब से हमने रेटिंग दी है। देन आफ्टर नक्षत्रों के नेचर, देखिए नक्षत्रों के क्रूअल हो, फिक्स्ड हो, जेंटल हो, या शॉर्ट हो, ऑर्डिनरी हो, या फेरेसिस, उसके हिसाब से हमने इसको रेटिंग दी हुई। देन आफ्टर ये रेटिंग कन्वर्ट होके यहाँ आ रही है, ठीक है। अब रेटिंग कहाँ मायने करती है और कैसे वर्क होता है, ठीक है, कि अगर मेरे को ट्रेड लेना है, ठीक है, तो या अक्टूबर मंथ, ठीक है, यहाँ एक आपको एक पॉजिटिविटी दिख रही है मार्च मंथ में, ठीक है, तो मार्च मंथ में यहाँ एक पॉजिटिविटी दिख रही है, रेटिंग देन इंक्रीज होके आ रहा है, ठीक है, अप्रैल मई तक, ठीक है। देन आफ्टर डिक्रीज हो रही है, मई मंथ से डिक्रीज, मई, जून, जुलाई, जुलाई में भी डिक्रीज हुई। किसी के पास चार्ट ओपन है तो चार्ट ओपन करके देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, सितंबर, ठीक है। आप अब कह रहे हो कि -270 से लेके -240 हुआ तो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ठीक है, तो इंक्रीज होगा मगर उसमें स्टेमिना नहीं होती। मार्केट एक वन वे टाइप, साइड वे टाइप से रहता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, और जो ओवरऑल रेटिंग जो आपको दिख रही है तो ओवरऑल आपको नेगेटिविटी ही दिखेगी, ठीक है। अब आप उसको एज्यूम नहीं कर सकते कि -270 से लेके -410 हुआ, तो यहाँ से यहाँ का जो है, हाँ, 5 सितंबर से लेके 14 सितंबर की ओवरऑल नेगेटिविटी ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि -401 तक की रेटिंग जा रही है, ठीक है। आप पर्टिकुलर डे टू डे फॉरकास्ट कास्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ डिफरेंट मेथड है, ठीक है, मगर आप कुछ हद तक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे क्योंकि यहाँ -20 हो रहा है, -20 से यहाँ -436 है, यानी 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर का ओवरऑल ट्रेंड आपको, वो यहाँ जो हाई बनेगा यहाँ से करेक्शंस ही होगा। तो 11 सितंबर या पर्टिकुलर 15 सितंबर तक एक नेगेटिविटी ही रहेगी, यानी पोजिशनल, शॉर्ट टर्म पोजिशनल 7 डेज या 10 डेज की एक ओवरऑल आपको रेंज मिल जाएगी। गॉट इट? और अभी जैसे आपने अगस्त का निफ्टी का जो व्यू बताया था, या उसके अंदर जो 8 तारीख को -67% था वन मिनट, मैं ओपन, निफ्टी का सर। हाँ, ओपन, ये है वो टेबुलर बार वाला फॉर्म सर। वन मिनट। या सर बोलिए। तो यहाँ एक ओवरऑल रेटिंग दिख रही है, माइनस रेटिंग दिख रही है, तो हम कहीं नहीं जा सकते कि भाई -127, -10, 128, 172, 165, 101, 111, 116, तो हम ओवरऑल नेगेटिव ही रहेंगे, ठीक है। तो कब सर ये तो कब फिर 9 तारीख को जो पॉजिटिव हुआ, या पर्टिकुलर उसमें तो डे सर टू आपने डे, जो ग्रीन डे। डे टू डे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ डिफरेंट मेथड है। डे टू डे का आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट मेथड, आपको एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब अब मार्केट ने हाई, जुलाई मंथ का हम देख लेते हैं कि जुलाई मंथ में कब जाके हाई लगाया था, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से एक एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से एक एज्यूम कर सकते हैं हम कि मैक्सिमम रेटिंग कहाँ दिख रही है आपको जुलाई मंथ में? 62, ठीक है, तो 18 जुलाई या पर्टिकुलर 18 जुलाई के अराउंड जो, वो पर्टिकुलर 18 जुलाई के अराउंड जो भी हाई बनेगा वहां से
मार्केट में वो मेजॉरिटी केस में करेक्शंस होगा, तो उस हिसाब से हम एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट में करेक्शंस होना चाहिए। और क्यों? कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स का देखना चाहते हो? एसबीआई में कोई ट्रेड करता हो? एशियन पेंट सर। एशियन पेंट देख लेते, कोई बात नहीं। एशियन पेंट होगा आपका गुड नेम सर? पांडे, मकरंद पांडे। सर पुराने स्टूडेंट हो। हाँ। अभी इसमें कितने स्टॉक है सर? सभी स्टॉक को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। अब मान लो जनवरी से जनवरी मंथ का चार्ट ओपन कर लीजिए सभी लोग एशियन पेंट का। चार्ट ओपन करोगे तो रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे, या मैं ही खुद एशियन पेंट का चार्ट ओपन कर लीजिए। चीजें एनालाइज कैसे होती है, ठीक है। आपको आपको पर्टिकुलर ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा। तो ये मंथ में क्या रहेगा? वन मिनट, दिस मंथ? वन मिनट। ओवरऑल डाउन ट्रेंड आ रहा है। जनवरी में अच्छा सेलिंग। या ठीक है, तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड यहाँ था। चार्ट दिख रहा है सभी को, यस और नो? एशियन पेंट का नहीं दिख रहा। दिख रहा है या सर। अभी क्या दिख रहा है सर? फॉल दिख रहा है, ठीक है। जनवरी एंड फरवरी में फॉल दिख रहा है, देन आफ्टर मार्केट साइडवे। अब जुलाई में एक मोमेंटम आया, ठीक है। अब चीज़ों को एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया, ठीक है। ओवरऑल आपको एक नेगेटिविटी दिख रही है, देन आफ्टर अब फरवरी मंथ में क्या हो रहा है, ठीक है। फरवरी मंथ में क्या दिख रहा है? ओवरऑल नेगेटिविटी नेगेटिविटी। दिख रही है, या ठीक है, ठीक है। अब मई मंथ के बाद एक पॉजिटिविटी दिखी, ठीक है। तो मई मंथ का देख लेते हैं, मई मंथ के बाद क्या दिख रहा है। मई मंथ के बाद पॉजिटिविटी दिख रही है क्या? हाँ। मई मंथ के बाद पॉजिटिविटी दिख रही, जून मंथ में स्ट्रेंथ कितनी हो रही है? बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 772। या ठीक है। तो फिफ्थ मई तक क्या हुआ है, ठीक है। फिफ्थ मई तक क्या हुआ है कि भाई कंटिन्यूस माइनस रेटिंग जा रही है, ठीक है। कंटिन्यूस माइनस रेटिंग जा रही है, देन आफ्टर और जून मंथ का देखा तो एक पॉजिटिविटी यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो वो इंटेंसिटी चार्ट में क्या दिख रही है? जून एंड जुलाई एंड अगस्त। इंक्रीज हो रही है। बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है वो इजी वे में रेटिंग के जरिए हम ओवरऑल व्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं 15 डेज या कि आपको एक पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। क्या महीने में पॉजिटिव रहेगा? सर रेटिंग जो दिख रही है वो रहेगा, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर? एक्सिस बैंक का सर एक बार। क्या? एक्सिस बैंक का सर एक बार। एक्सिस बैंक? हाँ सर। एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन कर लीजिए सभी लोग। एक्सिस बैंक में एक साइडवे मूवमेंट थी करीबन 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल के बाद एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिली हुई, ठीक है। चार्ट में भी देख सकते हैं। स्पंदना बताओगे सर एक बार? क्या? स्पंदना स्टॉक। सर वन बाय वन करके ले लेते हैं।
देख सकते हो क्योंकि 15 अप्रैल तक एक नेगेटिविटी यानी साइडवे टाइप या नेगेटिविटी टाइप दिखी है। देन आफ्टर मई मई जून मई जून एंड एज वेल एज द जुलाई मंथ में एक पॉजिटिविटी दिख रही है। ठीक है, अब जुलाई एंड अगस्त, ठीक है, तो वो क्या चार्ट में सॉफ्टवेयर क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सिस बैंक 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल देख सकते हो एक माइ ओवरऑल नेगेटिविटी, माइनस। या देन आफ्टर नेगेटिविटी, देन आफ्टर 200 से ज्यादा होगी स्ट्रेंथ, तो एक अच्छी खासी स्टेमिना होती है मार्केट को अप ले जाने की। ठीक है, तो वो अप ले जाने की स्टेमिना कब जाके आ रही है, यहाँ देखिए जून मंथ में दिख रहा है, यस और नो। हाँ सर। ठीक है, जून मंथ में वो स्टेमिना क्या चार्ट में दिख रही है, यस और नो। यस सर। ठीक है, या जुलाई मंथ में माइनर नेगेटिविटी दिखी थी क्या? हम्म। जुलाई मंथ में माइनर नेगेटिविटी दिखती थी क्या? यस सर। ठीक है, अब अगस्त मंथ में पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगस्त मंथ में पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब अगस्त मंथ में 5 तारीख के अराउंड 182 ठीक। तो अगस्त मंथ में माइनर पॉजिटिविटी दिख रही, मगर 200 की स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। 200 की स्ट्रेंथ कब जाके हो रही है? 200 की स्ट्रेंथ आपको यहाँ जाके हो रही है सितंबर के बाद। तो बेटर है कि इस टाइम पे पोजीशन बनाइए। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी बनाते हो तो पर्टिकुलर 11 सितंबर 11 सितंबर के बाद आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। जब जाके 200 या 250 के अबोव स्ट्रेंथ होती है तो अपने आप चार्ट में वो दिखती है। ठीक है, तो वो ये कहानी है, और कोई सर स्पंदना नहीं होगा वो स्टॉक सर, स्पंदना नहीं होगा। एनीवन, कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में? और ये पर्टिकुलर गोल्ड एंड इसके साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर को भी आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, इंट्राडे जर्नी हो या पर्टिकुलर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। मे- स्टॉक्स को आप इजी वे में एनालाइज कर सकते हो, इंडेक्स को एनालाइज कर सकते हो, और नॉट ओनली फॉर और इंडियन मार्केट, यहाँ हमने यूएस एंड कैनेडियन स्टॉक्स को भी यहाँ कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट टर्म स्टॉक्स को भी आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म स्टॉक यानी सन का जो 15 डेज का नक्षत्र के हिसाब से ट्रांजिस्ट है, वो ट्रांजिस्ट इजी वे में, हाँ ठीक है, तो ये कहानी है। और किसी को कुछ जानना है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में या पर्टिकुलर बैक टेस्ट कराना? सर अभी आपने जो कैनरा बैंक का बताया था वो किस हिसाब से बताया था सर आपने? क्या? कैनरा बैंक का आपने जो व्यू दिया कि अगस्त 15 के बाद वो ऊपर जाएगा मतलब, तो वो कौन से हिसाब से मतलब इसमें बताया था? वन मिनट, हेलो। कैनेरा बैंक में 7 रुपीज से लेके 13 रुपीज हो गए, 2x हो गए सर कैनेरा बैंक में 9 तारीख को। ग्रीन डे पे लिया होता किसी ने तो 7 में से 14 हुआ था। ठीक है, तो कैनेडा बैंक में आप पर्टिकुलर चीज़ों को इस तरह से भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि पर्टिकुलर सन का जो ट्रांजिस्ट है वो सन का ट्रांजिस्ट उसके लिए फेवरेबल है कि नहीं है।
वो भी एक मायने करता है कि वो पर्टिकुलर वेल्थ नक्षत्र या फ्रेंड या गुड फ्रेंड नक्षत्र में पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं, रेटिंग के जरिए भी आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो ठीक चीज़ों को, कैपिटल 7 के जरिए। एनीवन डाउट्स रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर फीचर्स? सर ये एक्सेल बेस्ड है? हाँ बोलिए। इसका बेस एक्सेल है या सॉफ्टवेयर है? ये सॉफ्टवेयर ऑफलाइन ही है, सॉफ्टवेयर ही है, कोई पर्टिकुलर मंथली वाला सब्सक्रिप्शन वाला कहानी नहीं है, ठीक अच्छा। है। या वन टाइम और इसका कॉस्ट? क्या सर? इसका कॉस्ट? कॉस्ट है करीबन आपकी अगर 30 साल की ट्रेडिंग जर्नी है तो उसके हिसाब से हमने कॉस्ट को डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि पर्टिकुलर 5,000 पर ईयर का, उसके हिसाब से हमने 1,17,600 रखा है, 1,17,600। तो यहाँ कोई 2050 का भी डेटा जानना चाहता है, फ्यूचर्स का भी, तो फ्यूचर्स के डेटा भी ऑलरेडी अवेलेबल है, अच्छा। यहाँ ठीक है। आप 2017 का डेटा चाहिए तो भी आपके छोरे भी अगर ट्रेड करना चाहते हो तो इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। आपकी या एक आध दो पेटी तो कर सकती है, और पुरानी बैक टेस्टिंग भी करनी है तो भी आप 1990, मान लो 1996 का डाटा है, देख लेते हैं कि नहीं। तो आपको बैक टेस्ट करना है तो भी कर सकते हो 1996 का भी, पुराने डाटा भी आप इसमें अवेलेबल है ऐसा। और कोई? बैक टेस्टिंग भी अच्छी है इसमें? या सर बैक टेस्ट इट्स अ प्रूवन, आप यूट्यूब या इंस्टा की जर्नी में जाके देख लीजिए, जो हम टाइम देते हैं तो टाइम का इम्पोर्टेंस है वहाँ, वाइब्रेशन भी क्रिएट होती है और पैसे 2x हम 2x में ही मानते हैं वैसे इंट्राडे में, ठीक है। सर ये ब्लैक डे जैसे आपने कहा या ग्रीन डे, वो आप कैसे कह रहे हो, मतलब वो वो कैसे कैसे एनालाइज क्या, कर रहे उसका एक हो? कैलकुलेशन है सर, ठीक है, तो उसका एक कैलकुलेशन है सिंपल, एस्ट्रोडॉक्स के ऐप के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। और समझो ये लिया तो उसका ट्रेडिंग का कुछ वीडियो है? क्या? ये सॉफ्टवेयर लेने के बाद कुछ ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी? सर ट्रेनिंग में हमारा 15 सेशन रहता है, 15 सेशन रहता है। 15 सेशन की कहानी इस तरह की है कि 15 सेशन में हम पढ़ाते हैं चीज़ों को और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, ठीक है। 15 सेशन में क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी टॉपिक उसमें ये सभी चीज़ें हम पढ़ाते हैं सर। वैसे टोटल 15 सेशन रहते हैं, 15 का रिकॉर्डिंग सेशन भी रहता है, सॉफ्टवेयर के फ्यूचर कैसे ऑपरेट किए जाए वो भी रहता है, ठीक है। सभी चीज़ें इसमें कवर्ड होती है, ठीक है। 2024 से लेकर 2030 का कैलेंडर भी आपके पॉकेट डायरी में होता है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, ठीक है। और अगर किसी को कुछ बैक टेस्ट करना है या पर्टिकुलर क्या है इस सॉफ्टवेयर की कहानी, क्या खासियत है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जानने हैं तो पर्टिकुलर यहाँ से आप ब्लॉग्स के जरिए, हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी ब्लॉग्स रखे, तो ब्लॉग्स के जरिए आप इजी वे में देख सकते हो कि भाई जब हमने जून या दिसंबर 2023 में जब राहु का रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ था, तब हमने कुछ स्टॉक्स अनाउंस किए हुए थे, ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स हमने यहाँ आप जाके आप देख सकते हो, पावर ग्रिड, एयरटेल, हीरो मोटर, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स हमने दिसंबर 2023 में सिलेक्ट करने के, उसकी कुछ लिंक भी है यूट्यूब की, वहाँ जाके आप देख सकते हो, और उसका परफॉर्मेंस भी यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चार्ट वाली या दिल धड़क वाली कहानी नहीं है, या इट्स अ प्रूवन मैथमेटिक्स है, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलती है, क्या 2x होता है कि नहीं होता है, ठीक है।
आपकी मेथड तो पहले से जानता हूँ। या ऐसा कुछ नहीं है। या ये यूट्यूब की लिंक भी है, ठीक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो ये स्टॉक्स अनाउंस किए हुए कि नहीं हुए, और वाकायदा यहाँ मिलती है। पर्टिकुलर राहु का ट्रांजिट 6 मंथ के लिए होता है एक नक्षत्र में, तो उसके हिसाब से हम स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। और 15 डेज के लिए हो तो पर्टिकुलर यहाँ शॉर्ट टर्म व्यू भी देख सकते हो, क्योंकि यार रिसेंटली कुछ एक्साइटेड अबाउट द लेटेस्ट मोमेंटम स्टॉक्स, ठीक है। यहाँ जाके फिर सन के ट्रांजिट्स के हमको नॉन था कि भाई मार्केट में करेक्शंस होगी ही होगी, ठीक है। तो 8 जुलाई से 31 के बीच में हमने कुछ स्टॉक्स अनाउंस किए होते हैं, और बाकायदा यहाँ परफॉर्मेंस देखिए आप, 50% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली हुई है, ठीक है। अभी भी और गिरावट तो होगी ही होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये कहानी है। तो 12 तारीख को जो ब्लैक डे आ रहे हैं या उसमें कहाँ तक मतलब लो बन सकते हैं? सर बेसिक ये पर्टिकुलर आप गेन और फीबो तो अपने आप बोलते हैं ना सर। हाँ। हाँ, तो उसका भी एक कैलकुलेशन से आप देख लीजिए, 1 मिनट। कैलकुलेशन गेन गेन और फिबो तो अपने आप बोलेंगे ना सर वो। सर बॉटम में जाएगा तो 9 सितंबर तक, ठीक है, 9 सितंबर तक 22,862 के लेवल तक जा सकता है, ठीक है। वीक्स और अपने आप ओके। मिलता है ना सर, हम्म। कैलकुलेशन तो सभी को नॉन ही होगा। और ऊपर जाएगा तो 23 नहीं, ऊपर नहीं जाएगा ना सर, हाँ ऊपर तो जाएगा ऊपर ही जाना ही मतलब नहीं जो है सर, यहाँ सर नहीं ऊपर। मतलब जैसे कि 12 से 14 ब्लैक डे बाद में 16, 19 नहीं और नहीं नहीं 20। नहीं नहीं सर, वो उसमें स्टेमिना नहीं होगी ना सर, याद देखिए सर, मैं 1 मिनट, स्टेमिना होती ही नहीं है सर, वो साइडवे तो टाइप जो रहता है, उसमें साइडवे तो टाइप उसमें जो रहता है। ग्रीन डेज सर आपने बोले तो उसका पॉजिटिव नहीं होगा? पॉजिटिव यानी ग्रीन डे यानी, अब मान लो 9 तारीख को ग्रीन डे बोला, क्या सस्टेन कर लिया मार्केट ने? मार्केट ने सस्टेन क्या कर लिया? या 24,300 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं रह पाएगा सर, वो एक कहानी होती है। जब तक स्टेमिना 200 300 की रेटिंग नहीं आती यहाँ, तो वो स्टेमिना नहीं दिखती यहाँ देख लीजिए, हाँ दिख रहा है 200 रेटिंग में, नहीं सर। नहीं दिख रहा है तो नहीं। अब कब जाके 200 दिख रहा है, देख लीजिए, सितंबर में दिख रहा है। हाँ सेप्टेम्बर 260 है या 21 में। हाँ हाँ सर, ऐसा 15 के आसपास हाँ, तो पर 200+। 15 सितंबर के बाद ही हमको माइंडसेट बनाना है कि एक पॉजिटिविटी यहाँ वो रह सकता है, ठीक है, वो एक कहानी, ठीक है। तो 15 सितंबर के बाद ही हमको सोचना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, कि भाई फिर से हाई बना पाएगा, फिर से हाई तो नहीं बना पाएगा, ठीक है, एक कहानी सर यहाँ अगस्त से। में पोजीशन ले सकते हैं पुट हम? क्या अगस्त की पोजिशनल पुट ले सकते हैं हम यहाँ पे? सर, वो आपकी अपनी अपनी ट्रेडर की अपनी अपनी लाइफस्टाइल होती है सर, या इट्स अ पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। तो ये कहानी है। ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में आप तीन चीजें इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो इंट्राडे के। क्रीम टाइम स्लॉट को, मोमेंटम टाइम स्लॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मोमेंटम स्टॉक्स को इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ट्रेंड रिवर्सल डेट आपके लिए आसान हो जाती है, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी या पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मैनेज की जर्नी आसान हो जाती है, ठीक है। ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के फीचर्स है, और इट्स अ हेलो। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और कोई क्वेरी है किसी को कुछ? गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे में हो सकता है क्या? या गोल्ड सिल्वर में इजी वे में इंट्राडे हो सकता है, मार्स सन की साइकिल के हिसाब से। यहाँ जो आप मून की साइकिल देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको सन की साइकिल के हिसाब से इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जी जी।
तो मंथली भी है कुछ सर? क्या? मंथली सब्सक्रिप्शन भी है क्या इसका कुछ? नहीं सर, यहाँ मंथली सब्सक्रिप्शन वाली कहानी नहीं रखी है। हेलो। यहाँ ओनली फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा इसका? या सर, सक्षम करना। या आपके 2080 तक की कहानी है। आपके छोरे के छोरे भी इसमें पीपी ट्रेड ने कर 7 नहीं कर- 8 कर रही थी। और किसी को कुछ डाउट या क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। सर थोड़ा गोल्ड में दिखा दो ना, इंट्राडे में किस टाइप का हो सकता है? गोल्ड में सन साइकिल के हिसाब से हो सकता है सर। उसकी आपको अगर नहीं, अभी जैसे निफ्टी का जैसे दिखा रहे हो वैसे गोल्ड में हो सकता है क्या? वैसे दिखाओ तो सॉफ्टवेयर में किस टाइप का होता है वो दिखाना, देखना है। ना ट्यूब प्लॉट नहीं है ना सर, लंसर ये टाइप में पीपीएचएन है। हाँ, इनिशियली एक्सरेजन वाइट आउट હતો। ना एनीवन नहीं है। डाउट्स रिगार्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में? आपको मैं अलग से दिखा दूंगा, वैसा दिखना है। सर और अभी किस? जैसे कह रहे हैं कि मार्केट अभी जैसे डाउन हो गई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, तो लास्ट टाइम जब वो उन्होंने कुछ वो इंडिकेट किया था कोटक बैंक को, हाँ, तो कोटक बैंक के अंदर मतलब हम एक बार आप ये चेक कर सकते हैं, मतलब आई एम नॉट श्योर, मतलब मे बी क्या कोटक बैंक एक बड़ा रीजन बनेगा उसका, या हाँ। फिर मतलब हम सॉफ्टवेयर, मतलब ओके जब आप ये कह रहे हैं कि ब्लैक डे आ रहा है, तो ब्लैक डे बैंक निफ्टी के लिए होगा या निफ्टी के लिए होगा, उस बोथ वक्त हम कैसे बोथ एनालाइज वन, करेंगे? बोथ वन। अच्छा। ओके, तो मतलब मतलब स्टॉक्स को, मतलब हम ये कहें कि ब्लैक डे हमने आपने सॉफ्टवेयर दिया, हमने पढ़ा और उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया ब्लैक डे है, तो फिर हम एक एक स्टॉक को जाके करेंगे या सीधा निफ्टी को ही हम वो करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी यही वो नहीं को सीधा? वो अपनी हर ट्रेडर की वो कहानी तो होती है। हाँ, मतलब वो अपने मतलब वो था और आप पोजीशन पर्टिकुलर कैसे। इंडिविजुअल स्टॉक्स का भी कर सकते हो, वैसा जरूरी नहीं है। शॉर्ट टर्म स्टॉक्स में या 88वां पद दुखदायक पद होता है जनरली। तो क्या पर्टिकुलर एक्सेस नहीं तो नहीं आ रहा। डेट में सर 2080 है तो चेंज करना रहेगा। क्या? डेट ऊपर, डेट अलग है डेट, सर। हाँ। सॉरी ईयर। सॉरी। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है सर, सॉफ्टवेयर के लिए? कोई नहीं, नॉर्मल ही है। विंडोज मैंने 9, रहा- 8 या 9 चलेगा। सर कोटक बैंक तो नहीं होगा सर। और डाबर? वर्क एंड तो बहुत स्टेबल स्टॉक है एफएमसीजी का। मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा लग रहा है। नहीं सर, डाबर नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। मुझे तो डाबर लग रहा है कुछ तो भी गड़बड़ी करेगा घपला। नहीं यानी ये पर्टिकुलर हिंडनबर्ग की बात कर रहे हैं, रिसेंट 2-3 दिन की। हाँ, वही। सर एचडीएफसी का क्या लगता है? अदानी का रहेगा सर फिर से।
लगा। नहीं, कोटक में नहीं है सर। HDFC में तो ऐसा रिलायंस का हिडेनबर्ग के रिपोर्ट में है। ये तो नहीं है ना, HDFC बैंक तो कैसे हो सकता है सर? राहु, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर सभी स्लो प्लेनेट यही पड़े पॉजिटिव में। HDFC बैंक तो कभी नहीं हो सकता। सर रिलायंस रिलायंस हो सकता है। मर्क्यूरी और वीनस 18 जून से सैटर्न सैटर्न राहु सैटर्न 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 रिलायंस हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं मे बी। 8वें घर में मर्क्यूरी एंड वीनस साथ में पड़े और क्लोज कंजक्शन में अभी। और मार्केट को गिराने में ताकत रखता है। ठीक। और किसी को कुछ जानना है, पर्टिकुलर कुछ क्वेरी हो तो बता सकते हो। ये दो कुंडली कौन सी है सर? क्या सर? हेलो, ये कुंडली कौन सी है दो? एक तो लग्न चार्ट है एक और लग्न दूसरा और एक ट्रांजिट है सर। सर हम अपने हिसाब से, जैसे हर बंदे को हर चीज तो सूट नहीं करती है, हाँ तो है तो है। तो उसका फ्यूचर्स है ना सर। यहाँ से आप पर्टिकुलर जाके कैपिटल 7 में अपनी खुद की डाल दीजिए। कैपिटल 7 में या आप कैपिटल 7 बर्थ डेट, बर्थ टाइम एंड बर्थ लोकेशन डालिए। बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ लोकेशन डालने के बाद यहाँ देखिए सर, मैंने अपनी डाली हुई है। ठीक है, मान लो कि भाई मेरे को तो एक हेल्थ प्रोस्पेक्ट से और पर्टिकुलर हेल्थ प्रोस्पेक्ट से प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है भाई, फरवरी मंथ से लेके फरवरी से लेके करीबन मार्च अप्रैल अप्रैल एंड तक मेरे को जो खांसी थी वो खांसी जा नहीं रही थी, कि सभी लोग ने यूट्यूब में भी देखा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो कंटिन्यूस यहाँ रेड पॉइंट दिखते हैं। ठीक है, अपने आप। देन आफ्टर यहाँ देखिए, अप्रैल मंथ से देखिए एक स्मूथनेस आ गई मेरी हेल्थ वेल्थ दोनों में। ठीक है, यहाँ से आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आपको पर्टिकुलर इवेंट्स देखनी है। ठीक है, ये रेटिंग के जरिए भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और कैपिटल 6 हमने डिजाइन किया हुआ है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में के लाइव की हर एक की इवेंट्स आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। या आप अपना नाम डाल दीजिए, देन आफ्टर या इवेंट सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी इवेंट्स देखनी है सर आपकी, एक्सीडेंट, बेसिक, ब्रेक इन सर्विस, बिजनेस, चाइल्ड चाइल्ड बर्थ हो या फाइनेंशियल स्टेटस हो, गेन हो, गुड हेल्थ हो। ठीक है, कोई भी इवेंट्स को आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ रेटिंग के जरिए नीचे में रेटिंग, सभी प्लैनेट्स की रेटिंग दी है। और उसकी महादशा और अंतरा जो भी प्लैनेट्स की चल रही है उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ देख लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक कहानी। आप मान लो कि जॉब आइडेंटिफाई कर रहे हो या जॉब ढूंढ रहे हो, तो पर्टिकुलर कौन से प्लैनेट की स्ट्रेंथ यहाँ आपको ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसकी महादशा या अंतरा में आप प्लान कर सकते हो चीज़ों को। आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो भी आप यहाँ से इजी वे में देख सकते हो सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो एक सिंगल क्लिक के जरिए। एनी वन डाउट्स? और कुछ कोई जानना चाहते हैं इससे, या पर्टिकुलर कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। सर निफ्टी का अगस्त मंथ के एंड तक का टारगेट क्या है लगभग? सर यहाँ ओनली डायरेक्शन आइडेंटिफाई होती है, टेक्निकल या गेन के लेवल अपने आप बोलते हैं। ठीक है, ओके। एनी वन डाउट्स?
सर इंट्राडे पे जो डिसीजन लेना है, इतनी सारी चीजें इकट्ठी आ जाती हैं, तो कैसे पढ़ना है उसको? कैसे पढ़ना है तो ये आप देखिए ना सर, मून की स्ट्रेंथ के जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मून की स्ट्रेंथ कहाँ डिक्रीज हो रही है सर। सर यहाँ डिक्रीज तो हो रही है, but आगे आपने चौथे कॉलम में व्यू पॉजिटिव लिखा हुआ है। सर वो व्यू ओवरऑल खाली प्लेनेट के सबलोड के हिसाब से, यहाँ देखिए सर अच्छा। मून की स्ट्रेंथ कहाँ रिड्यूस हो रही है। भाई 10:30 पे ट्रेड लीजिए और या पर्टिकुलर 10:50 पे ट्रेड लीजिए, विद इन 30 मिनट्स में ट्रेड ना खत्म हो जाए तो बताना। नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए, न होवे 10:50 से लेके 11:40, ठीक है। लिख के रखिए, ना होवे तो मेरे को कॉल करना या पिंग करना। 10:30 से 11:40। 10:50 10:50। या 10:50 पे ही एंटर होना है, क्या उसके अराउंड ही एंटर होना है। आप लगा दीजिए 1 मिनट या 2 मिनट की टाइम फ्रेम लगा दीजिए, सुपर ट्रेंड लगा दीजिए, या 5 डेज की मूविंग एवरेज लगा दीजिए। सिग्नल अपने आप बोलते हैं सर, देन आफ्टर, ठीक है। यहाँ हमको पुट में ही एंट्री बनानी है, यहाँ माइंडसेट क्लियर हो जाता है वही पे। ये जो दिख रही है सर, ये इस सॉफ्टवेयर के जरिए एक्सेल में भी सेव हो जाता है? नो, ये वो फीचर्स आने वाला है, सो क्या लगभग 1 आध 2 महीना लगेगा, अक्टूबर एंड, अच्छा। ठीक है। और किसी को कुछ क्वेरी है पूछ सकते हो। इसको अपडेट भी मिलेगा? अपडेट या हर सितंबर मंथ में आपको एक अपग्रेडेशन वर्जन इसका मिल जाएगा। अच्छा। और डाउ जोन्स को भी आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, S&P 500 सभी को आप इजी वे में देख सकते हो, सेम वन। और अपना पहला निफ्टी का वो स्ट्रेंथ देखते थे, यही मेथड से था ना, क्या अलग था वो? नहीं, ये इंट्राडे है सर, और जो वो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, अपन इंट्राडे करते थे ना, पॉइंट निकलते थे केपी हाँ नाड़ी से। हाँ, यही है सर, केपी नाड़ी ही है ये केपी मून नाड़ी है क्या? मून के नीचे का नक्षत्र, उसका सबलॉर्ड और सबलॉर्ड का भी सबलॉर्ड, हाँ हाँ। ठीक है। और उसको ग्राफिकल फॉर्म में देखना है तो ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ से आप देख सकते हो, इसमें भी एक अपग्रेडेशन हो रहा है। तो केपी इंट्राडे ग्राफ करके है, तो फिर आप यहाँ से 10 मिनट्स हो या कंप्यूट करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको एक पता चल जाता है कि भाई यहाँ मेरे को कॉल नहीं लेनी है, पुट में ही पोजीशन बनानी, ठीक है। तो वो एक ओवरव्यू क्लियर हो जाता है, और कुछ नहीं। और वैसा जरूरी नहीं है कि 6:30 के 6:30 घंटे आप स्क्रीन पे बैठे रहोगे। हम वो ट्रेनिंग में सिखाते हैं पर्टिकुलर 6:30 घंटे में से ही ऐसे कौन से 2 टाइम स्लॉट होके जहां आपको ट्रेड करना है, जहां आपको मोमेंटम मिलेगी, वही। हम्म। तो ये कहानी इंट्राडे एज वेल एज द पोजिशनल और गोल्ड एंड सिल्वर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बाकी सेशन क्लोज करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक्स, देखता हूँ कुछ करना है अभी। कोई बात नहीं, वेलकम, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड थैंक नाइट। यू सर, गुड नाइट।